पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर है और गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता के बताए रास्ते पर बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चों के साथ उनके माता पिता को खेल के प्रति जागरूक करने का बीड़ा अंधेरी फुटबॉल एकेडमी ने उठाया। एकेडमी ने अपने 11 साल पूरे होने पर पेरेंट्स एग्जीबिशन फुटबॉल मैच का आयोजन किया, जहां बच्चों के माता पिता फुटबॉल खेलते नजर आए और साथ ही सभी लोगों ने फुटबॉल मैच खेलकर अपने बचपन की यादों को ताजा किया। पढ़ोगे लिखोगे होगे कामयाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, ये स्लोगन दिया गया है खेलो इंडिया खेलो। और जिस तरह से देश में आज खेल को लेकर एक नई उम्मीद लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है हर तरफ। खेलो इंडिया हो, चाहे सीएम चषक की बात करें, जिस तरह से अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी इस दौरान इस समय खेल को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अंधेरी फुटबॉल एकेडमी द्वारा पेरेंट्स प्रैक्टिस जो आज फुटबॉल का रखा गया है, जिसमें सभी जो बच्चे हैं, अब तक जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ छोड़ने आते थे, आज वही पेरेंट्स खुद फील्ड पर उतरकर फुटबॉल खेल रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से अपने आप को फील करते हैं फील्ड पर। विजय जी, सबसे पहले तो बच्चे खेल रहे थे, आज आप खुद खेल रहे हैं, कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि बच्चों ने हमें इतना प्रभावित कर दिया, इतना इम्प्रेस कर दिया और मोटिवेट कर दिया कि अब हमने यहाँ के जो इंचार्ज हैं मेलॉय सर, उनसे हमने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट किया है कि हम भी रेगुलर तौर पे यहाँ पे खेलेंगे। ये सच है, हम बच्चों को छोड़ के चले जाते थे, मगर आज मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा आपको जाना चाहिए। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें अपना बचपन खूब याद आया कि हम भी कैसे दीवाने थे, खेलने के लिए किस तरह समय चुराते थे। और जैसे कि इन दिनों सब अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तो अगर हमें खेलते हुए बच्चे देखेंगे तो मुझे लगता है कि और लगन से खेलेंगे। बच्चों की पहली पाठशाला जो है घर होती है और पेरेंट्स ही पहले गुरु होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम ज़रा खेलने में और वक्त निकालेंगे और इससे कितना अच्छा बच्चों का डेवलपमेंट होगा, हेल्थ, सब कुछ। विजय जी, एक बात आपसे पूछनी है, क्योंकि लेखक कई सारी फिल्में भी आपने लिखी हैं, क्रिस जैसी फिल्में आपने दी हैं जो काफ़ी हिट रही हैं। आज अगर बात की जाए तो रियल लाइफ में अगर कोई पाठ कथा लिखनी हो तो किस तरह से लिखेंगे फुटबॉल एकेडमी को लेकर? भाई देखिए, अब तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैंने फिल्मों में गीत लिखे हैं, जैसा कि आपने कहा क्रिश में, कहो ना प्यार है में। ये बच्चे ही तो असली भारत हैं कल के, ये बच्चे ही तो असली भारत हैं कल के, ये हैं फूल लेकिन हैं फूलों से हल्के। ये बच्चे ही तो असली भारत हैं कल के, ये हैं फूल लेकिन हैं फूलों से हल्के। अगर हम संभालेंगे इनको संभल के तो रख देंगे ये कल की दुनिया बदल के। क्या बात है। कहा जाता है कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, और विजय जी ने किस तरह से उसको जो है एक लाइन में पिरो दिया, एक माले में पिरो दिया, आप लोगों ने सुना। आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ बच्चा खेलता था आज आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी यहाँ पे सीखने के लिए आती थी और जब से उसको ये मालूम चला कि पेरेंट्स का भी मैच होने वाला है, तब से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं पापा, आपको खेलना है, आपको खेलना है, आपको खेलना है। और एट लास्ट मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आज खेल रहा हूँ। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे देख करके। फुटबॉल पर किक मार कर कैसा लगा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं किक मारो, आज आपने फुटबॉल को किक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से मैनी थैंक्स टू मेलो सर,
क्योंकि इनके एफर्ट से जो आज हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खेलना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बेटा बोलता है कि नहीं रोज़ मैं खेलता हूँ, आज तो आपको खेलना ही पड़ेगा। और उसने ही मेरे मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल जाओ मदन माई पप्पा इज इन। और सच में जो खेला तो बहुत ही अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि एक दिन खेलने से, मैंने तो कभी फुटबॉल खेला नहीं, मुझे तो लगता है कि क्रिकेट ही सबसे बेस्ट गेम है, लेकिन आज खेल के लगा कि फुटबॉल से बेस्ट गेम कोई भी नहीं है। और अभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद सब मिलकर के मेलोडी सर से ये बोलेंगे एटलीस्ट 2 दिन, नहीं तो वीक में 1 दिन हम लोगों का भी हमारे हमेशा के लिए प्रैक्टिस रखे, ताकि हम भी हमेशा के लिए ये गेम खेल सके। इतना अच्छा लगा कि हम बता भी नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा। शायद मैं एक भी गोल नहीं मार सका, लेकिन जो गोल बचा उससे मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैंने कितने अच्छे गोल बचाए मेरी टीम के लिए। बहुत ही सर, फुटबॉल मैच आपने खेला, कौन से प्लेस पे खेला आज और किस तरह से प्राउड फील होता है? क्योंकि बच्चे जब ये मोटिवेट करते हैं कि डैडी आप भी चलिए खेलने, और उसी ग्राउंड पे बच्चे खेलते हैं और वहीं पे पापा खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छी फीलिंग भरी एंड सब कुछ जो हमारे दोनों सर हैं यहाँ पर, मलॉय सर और दानिश सर की तरह भाई, उनको हमेशा वो पीछे रहते हैं। इनको जरा एक बारी फोकस लीजिए इनके ऊपर, ये भी बहुत वर्क हार्ड करते हैं बच्चे के ऊपर। मेरा बेटा अभी 3 मंथ से यहाँ पर आ रहा है एंड मैं बताता हूँ कि जब वो यहाँ से जाके घर पे खेलता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, बड़े बड़े लोग उसे बॉल नहीं ले पाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आज इन सब के बीच खेल के ऐसा लगा कि हम भी वही बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं। बचपन याद आया? सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने गोल कीपिंग की और काफ़ी मेहनत की गोल बचाने में, फिर भी गोल लग गई। वो प्लेयर्स बहुत, मैं तो अच्छा प्लेयर था लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर प्लेयर थे वो। बचपन याद आया आज खेल के? बिल्कुल याद आया। शायद उस जमाने में लोग क्रिकेट की तरह, अगर क्रिकेट को ज़्यादा महत्व देते थे, फुटबॉल था उस जमाने में आपके तरफ? फुटबॉल तो था, पर मैं फुटबॉल तो मैंने नहीं खेला, बट हॉकी मैंने खेला है। और हॉकी नेशनल लेवल का रहा हूँ मैं प्लेयर, लेफ्ट आउट खेलता था मध्य प्रदेश के लिए। फॉर 7 years आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब ये क्या होता है, बहुत सालों के गैप के बाद जब आप खेलने आते हैं, एक तो शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि वो एक्सरसाइज की अपनी आदत ख़त्म हो जाती है। तो एक बड़ा अच्छा हमारे मोदी साहब ने शुरू करा है, कम से कम सबको अवेयरनेस लाई है कि भैया हेल्थ की तरफ ध्यान दो। ऊपर वाला भी इशारा देता है कि भैया आप दौड़ नहीं पा रहे हो, अब कुछ कर लो अपने शरीर के लिए जी। तो वो है कि अपनी सेहत सबसे ज़रूरी है, बाकी सब पीछे है। आप बताएं, हॉकी आपने खेला है, अगर हॉकी और फुटबॉल की अंतर की बात करें तो क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? किस तरह से हॉकी और फुटबॉल में अंतर देखा है आपने? देखिए, हमारी तो नेशनल गेम रही है हॉकी, और हॉकी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है इस देश में। क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा पूजा गया। तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम जॉब ऑफ़र आई थी IBB से, मैं लेफ़्ट आउट खेलता था जब, तो उस समय भी मैंने देखा कि क्रिकेटर्स जो हमारे साथ नेशनल लेवल पे खेला करते थे, उनकी तब भी सैलरी ज़्यादा होती थी। एक क्रिकेट का अजब सा क्रेज़ है इस देश में। और ये तो कमाल की बात है, ISL जो इन्होंने शुरू किया रिलायंस वालों ने, अब धीरे धीरे लीग मैचेस आ रहे हैं, तो प्लेयर्स को एंथुसियाज्म आ गया, उनको समझ में आ गया यार पैसा है इसमें। देखिए, एंड ऑफ द डे इसको कैरियर बनाना है तो पैसा तो इसीलिए नारा दिया गया है, पढ़ोगे लिखोगे होगे कामयाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। सर, आपके लिए तो काफ़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी तारीफ कर रही है, आपने काफ़ी गोल मारे। इस दुनिया में सबसे खुशनसीब शायद मैं ही हूँ जो किसी की मेरी वाइफ ने मुझे किसी किया है पति लोगों के लिए। एनीवे, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मलाइदा बहुत अच्छा है। मेरा बेटा भी गोलकीपर खेलता है, मेरे पापा भी खेलते थे, और मैं बंगाल का हूँ तो खून में फुटबॉल है ही हम लोगों का। और मेरा 2 मामा भी है, कलकत्ता मैदान का बड़ा प्लेयर थे दोनों ही, तो इट्स अ गुड। फुटबॉल तो हम लोगों का खून में ही है। कितने गोल मारे आज? आज शायद 5 गोल मारा मैंने। क्या बात है, 5 गोल मारे हैं। तो चलिए, मेल के साथ फीमेल दोनों टीमें आज मौजूद हैं, और देखते हैं कि घर में जो महिलाएं, घर में कहते हैं ना कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करें। आज यहाँ पर फील्ड पर मौजूद हैं महिलाएं, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके पति ने 5 गोल मारे, आप कितना मारने वाली हैं? अभी मैं जोश में तो पूरा हूँ, लेकिन देखती हूँ अभी कितना हो सकता है। गोल मारने के पूरे जोश में हूँ मैं आज। मतलब सुबह से तैयारी थी? एकदम मैं रेडी होके आई हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कौन से प्लेस पे खेलने की तैयारी है आज, क्योंकि आपने देखा पुरुष टीम ने तो गोल मारी है, आप लोगों की किस तरह से तैयारी है? हम भी कोशिश करें कि हम भी उनके कहीं आसपास तो रहें, बाकी अटैकिंग ही रहेगा अपना फील्ड। तो क्या डेली आप लोग प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोग आते हो बच्चे छोड़ के चले जाते हो, आज आप लोग फील्ड पर खुद उतर रहे हो, कैसा महसूस होता है? बहुत डिफरेंट है वहाँ से बैठ के देखना और यहाँ पे एक्चुअल खेलना, तो अच्छा लग रहा है। अपना बचपन याद आ रहा है। फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि हम अब वो नहीं है हमारे में एनर्जी। सर ने बोला है, जैसे मलाई सर ने, कि अब वो कॉन्स्टेंटली लेंगे हमारी कोचिंग,
सो बेटर, मतलब नेक्स्ट ईयर होपफुली हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बट अभी एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, लेट्स सी क्या करें। आज फील्ड पर आके कौन सा गेम याद आ रहा है? बचपन में भी आप लोग खेलते थे, बचपन में ज़्यादातर लोग खो खो, ये तमाम जो गाँव में गेम होते हैं वही खेलते हैं, आज फुटबॉल खेलने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में भी हम लोग बहुत से पार्टिसिपेट करते थे स्पोर्ट्स में, लेकिन ऐसा लग रहा था सब वो दब गया था। अभी यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने का तो लग रहा है जैसे अभी फिर से वापस से वही जोश, वही उमंग आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भूल चुके हैं वो सब याद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन सा गेम फेवरेट था जब बचपन में? जैसे आपने कहा कि कई बार पार्टिसिपेट, कौन से गेम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए? मैं हमेशा रनिंग में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब हमारे उस समय होते थे तो हम लोग खेलते थे। उसमें तो फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह लड़कियों को इतना खेलने का मौका नहीं मिलता था, और मुझे लगता है शादी के बाद पहली बार, ये दूसरी बार फुटबॉल खेल रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिला। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल दूसरी बार मौका मिला है शादी के बाद, क्योंकि कहते हैं जब शादी हो जाती है तो महिलाएं घर में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से घर के काम को छोड़कर आज टाइम निकाल के आई हैं फुटबॉल खेलने, क्योंकि बच्चों के साथ अब मम्मी पापा भी फुटबॉल के कहीं ना कहीं करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करता है? आज आप यहाँ पर आए हो मैच खेलने, कैसा लग रहा है? क्योंकि अच्छा लगा, मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा खुश है। मम्मा आज आप खेलने वाली हो, बहुत खुश है। क्या प्लानिंग है, क्या खेलोगे आप? कौन से, गोल कीपिंग करोगे या किक मारोगे फुटबॉल? कुछ भी, जो प्लेस मिलेगा उस पे खेल। चलिए ठीक है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? क्योंकि फील्ड ग्रीन घास देख के बचपन याद आ रहा है, गाँव की यादें आ रही हैं? आ रही है ना। पहले फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग मैदान में आए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जितना एफर्ट डालना है डालेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है जीतना हारना। बिल्कुल, जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आज महिलाएं हर फील्ड में हैं। जानते हैं कि आज के ये अंधेरी फुटबॉल एकेडमी के पेरेंट्स टूर्नामेंट में किस तरह से महिलाएं और पुरुष को किस तरह से कितना बराबर का टक्कर देती हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का टक्कर होने वाला है? जी, बराबर की टक्कर दूंगी। वो महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी उनके टक्कर में हैं। अभी देखती हूँ क्या होता है आगे। महिलाओं के लिए क्या कहेंगी खेल को लेकर? खेल कितना जरूरी, क्योंकि आज हर तरफ खेल को जागरूक करने की पूरी कोशिश चल रही, चाहे सरकार की बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सीएम चषक चल रहा था अभी हाल में, खेलो इंडिया का नारा दिया गया है। आज यहाँ पर अंधेरी फुटबॉल एकेडमी द्वारा जिस तरह से पेरेंट्स मैच रखा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको यही बोलूँगी कि मैच खेलना या हर चीज़ में महिलाएं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनका भी योगदान होना चाहिए। घर की महिला जो है वो घर के लिए नहीं बनी है, बाहर भी उनके काफ़ी सारे, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए बस। बिल्कुल, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और कहा जाता है नारी तू नारायणी, क्योंकि आज महिलाओं को देवी की उपमा दी गई है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज बढ़ चढ़कर महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। अगर पुरुष के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आज महिलाएं तैयार हैं। ऐसे में जिस तरीके से फुटबॉल एकेडमी की अगर हम बात करते हैं, अंधेरी फुटबॉल एकेडमी पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो पेरेंट्स एग्जीबिशन मैच रखता है, जिसमें बच्चे जो आते हैं, जो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके माता पिता भी यहाँ पर मैच खेलते हैं और उनको टीम में डिवाइड करके उनको बाकायदे पुरस्कृत किया जाता है। और ये इससे कहीं ना कहीं बच्चों का मोटिवेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही उस अभिभावक का भी मोटिवेशन बढ़ता है जो अपने बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।